13 जून 2017 रात 11:40 बजे मैं, रवि शर्मा, एक स्वतंत्र पत्रकार। उस दिन मैंने तय किया कि मैं झारखंड से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक जाऊंगा, एक ऐसे स्टेशन की सच्चाई जानने जिसके नाम से ही आसपास के लोग कांप जाते हैं, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन 1960 के दशक से बदनाम है। कहा जाता है कि वहां एक महिला स्टेशन मास्टर की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत रहस्यमयी हालातों में हुई थी। तब से स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया गया। कई सालों तक ये बंद रहा। मुझे हमेशा ऐसे मामलों में सच्चाई निकालने का जुनून रहा है, तो मैंने बिना किसी को बताए अपने कैमरे, नोटबुक और रिकॉर्डर के साथ वहां जाने की ठानी। मेरी ट्रेन रात 11:50 पर बेगुनकोदर से थोड़ी दूरी पर एक छोटे स्टेशन पर पहुंची। आगे की दूरी मैंने ऑटो से तय की। ऑटो वाले ने जैसे ही सुना कि मैं बेगुनकोदर जा रहा हूं, उसने ऑटो रोक दिया। साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा, उस स्टेशन का रास्ता रात को बंद समझो। मैंने जिद की तो उसने मुझे वहीं उतार दिया और कहा, अगर जिंदा रहे तो सुबह मिलेंगे। मैंने टॉर्च जलाकर जंगल के किनारे किनारे स्टेशन की ओर पैदल बढ़ना शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा, बीच बीच में झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती लोहे के पटरे की टिक टिक, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। करीब 20 मिनट बाद मैं वहां पहुंच चुका था, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। वो एक छोटा सा स्टेशन था, 2 प्लेटफॉर्म, एक टूटती हुई टिकट विंडो और बीच में पड़ा हुआ लोहे का बोर्ड। उस पर मिट्टी और धूल में लिखा था, बेगुनकोदर। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, सब कुछ वीरान। पर तभी एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और तभी शुरू हुआ वो सफर जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बन गया। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में कैमरा और रिकॉर्डर। हवा ठंडी थी, मगर उसके साथ कुछ अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही थी। स्टेशन की घड़ी ने रात के 12:03 बजाए और तभी मैंने देखा एक परछाई। वो महिला जैसी थी, लंबी, पतली, सफेद साड़ी में। वो स्टेशन के टिकट काउंटर के पास खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ किए हुए। मैं डर के बावजूद उसकी ओर बढ़ा। मैडम, आप कौन हैं? वो नहीं मुड़ी, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा वो गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर तभी टिकट खिड़की से एक बासी खून की गंध आई। मैंने टॉर्च उस ओर डाली। वहां टिकट काउंटर के कांच पर एक शब्द लिखा था, छोड़ दो। मैंने अपनी सांसें रोकीं और कदम पीछे हटाए। तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम भी मारे जाओगे। मैंने तुरंत रिकॉर्डर ऑन किया, पर जो आवाज मैंने सुनी थी वो उसमें नहीं थी। बस रेल की पटरियों पर चलने जैसी आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। मैंने खुद से कहा, शायद यह वहम है, थकान है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल ये नहीं मान रहा था। सुबह के करीब 4 बजे तक मैं वहीं रुका। सूरज की पहली किरण के साथ माहौल थोड़ा शांत लगने लगा। मैं पास के गांव भूता चला गया, जहां पुराने रेलवे कर्मचारी रहते हैं। वहां मुझे मिला एक बूढ़ा आदमी, माधव चाचा। मैंने जब बेगुनकोदर स्टेशन की बात की, वो कुछ पल चुप रहे। तुम भी वहीं रात में थे? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। तब सुन लो, ये सब कब शुरू हुआ मैं जानता हूं। माधव चाचा ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। 1967 में एक महिला स्टेशन मास्टर आई थी, शांति बिस्वास, पढ़ी लिखी, ईमानदार, पर अकेली। कुछ दिन बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि उन्होंने रात में स्टेशन के पास किसी आत्मा को देखा है, कभी ट्रेन में, कभी ट्रैक पर दौड़ते हुए। शांति जी ने रेलवे हेडक्वार्टर को चिट्ठी भेजी और कहा कि स्टेशन भूतिया हो गया है, मगर मजाक उड़ाया गया। कुछ दिन बाद उनका शव स्टेशन के क्वार्टर्स में मिला। उनके भाई की भी लाश मिली, ट्रेन से कटकर। उसके बाद कई घटनाएं हुई। स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल अपने आप बदलना, ट्रैक पर बिना ट्रेन के आवाजें। फिर स्टेशन को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। मैंने पूछा, तो अब भी वहां कोई जाता है? माधव चाचा बोले, नहीं बेटा, वो स्टेशन अब सिर्फ आत्माओं की ट्रेनें लेता है और जो उसमें चढ़ जाता है वापस नहीं आता। मैंने सब रिकॉर्ड किया और सोचा एक रात और बिताऊंगा, इस बार पूरी तैयारी से। मैं एक छोटी वायरलेस कैमरा, IR सेंसर्स और माइक्रोफोन लेकर आया। सब स्टेशन पर सेट किया, एक बेंच पर बैठा और कैमरा ऑन किया। रात के 1:07 बजे अचानक ट्रैक पर तेज हवा चली, जैसे कोई भारी ट्रेन आने वाली हो।
लेकिन स्टेशन का सन्नाटा अब भी था। फिर अचानक मेरी IR कैमरा स्क्रीन पर ह्यूमन शेप दिखी। प्लेटफॉर्म 2 पर वो महिला, फिर वही सफेद साड़ी, उलझे बाल, और अब की बार उसके हाथ में लाल बैग था। वो ट्रैक पर उतरी और ट्रेन के आने की तरह देखने लगी, जैसे उसे कोई ट्रेन पकड़नी हो। फिर मैंने देखा वो ट्रेन आई, लेकिन असली नहीं। एक धुंधली पारदर्शी ट्रेन जिसमें लोग बैठे थे मगर उनके चेहरे नहीं थे, खाली चेहरों वाली सवारियां। महिला चढ़ी, ट्रेन धीरे धीरे चली, पर जैसे ही ट्रेन सामने से गुजरी मुझे उसका चेहरा दिखा। वो मेरी माँ थी, जो 5 साल पहले मरी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन से जुड़े हादसे में नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, माँ! पर ट्रेन गुजर चुकी थी। मैं वापस शहर लौटा, लोगों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ने इसे सिर्फ कहानी समझा। फिर एक दिन मुझे एक मेल मिला, एक रेलवे कर्मचारी से। वो बोला, रवि जी, मैंने भी बेगुनकोदर स्टेशन पर रात बिताई थी और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी बीवी मुझसे डरने लगी, मैं अंधेरे में लोगों की परछाइयां देखने लगा। उसने कहा कि मैं कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा कोई साथ चलता है। पर जब मुड़कर देखता हूं, कोई नहीं होता। मैं समझ गया, बेगुनकोदर सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, वो एक दरवाजा है उन रूहों का जो अधूरी हैं, जो रोज रात उस आखिरी ट्रेन का इंतजार करती हैं। और शायद कभी वो ट्रेन हमें भी बुलाएगी। कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर बेगुनकोदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रेलवे प्रशासन ने साफ मना कर दिया। उस जगह पर आम लोगों का जाना मना है। एक अधिकारी ने मुझसे कहा, रवि जी, आप पहले भी वहां जा चुके हैं, आपको बचा लिया गया। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। मैंने अंततः इस घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार की, फोटो, ऑडियो, कैमरा रिकॉर्डिंग्स, और उसे एक वेब डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ को यह एक डरावनी कहानी लगी, कुछ को एक मनोवैज्ञानिक भ्रम, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुपचाप मुझे संदेश भेजे। मैंने भी उस स्टेशन की ट्रेन देखी है। मेरी बहन भी बिना वजह बेगुनकोदर के रास्ते ट्रेन से उतर गई थी, फिर कभी नहीं लौटी। रात 1:07 पर अगर कोई ट्रेन दिखे, मत चढ़ना। कुछ महीने बाद मैं फिर एक दिन हावड़ा स्टेशन पर था। वहां से लौटते वक्त रात के वक्त मुझे उसी सफेद साड़ी वाली औरत की झलक दिखी, भीड़ में थोड़ी दूर। वो मुझे घूर रही थी, जैसे जानती हो कि मैं उसे पहचान गया हूं। मैंने हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ना चाहा, लेकिन भीड़ में वो गायब हो गई।